नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत कर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक विनोद चमोली मौजूद रहे। सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी की तरह नहीं, जनभाग्य की तरह काम करना है। सीएम धामी ने साथ ही ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी केवल फाइलों तक ही सीमित नहीं है। सीएम धामी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आपकी बनाई नीतियों से ही दूरगामी परिणाम आएंगे। माननीय महोदय, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को लगातार अनवरत रूप से जितने हमारे पद खाली हैं उन पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है, वो कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इसके उदाहरण है कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमें युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 50 का था, आज लगभग 1500 इसमें और ऐड हो गए हैं। अभी 26,500 का ये आंकड़ा पहुंच गया है। आगे का भी जो कैलेंडर आयोग द्वारा जारी किया गया है, जो भी आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं, वो पूरी तरह से तय समय सीमा पर होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे, उसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि वो भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां करें, खूब मन लगाकर पढ़ें, अपना परिश्रम करें। उनकी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के साथ हम हमेशा न्याय के जो रास्ते हैं उस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने 1347 आईटी के टीचरों को आज नियुक्ति पत्र दिए हैं और मैं 3 बातें आज फिर कह रही हूँ कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 26,500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जिसमें कि सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में। और आज मैंने कहा है कि 90 दिन में लगभग 2100 प्राइमरी के टीचरों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं, 2400 हम चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं, 1782 सीआरपी के लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो लगभग हम लोग 7,400 लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वेट के बाद हमें ये नियुक्ति पत्र आज मिला है। कोर्ट में ऑलरेडी हमारा केस पेंडिंग था, बट अंत में सत्य की जीत होती है, जो कहते हैं। जो हमारा परिश्रम और डिटर्मिनेशन था सब लोगों का, हमारा टीम वर्क जो भी था, उसकी वजह से आज हम यहाँ आप सामने नियुक्ति पत्र लेते हुए ये कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए हैं। मेरा चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। ये परीक्षा जो 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, इसमें कुछ समय से न्यायालय में हमारा विचाराधीन था मामला। फाइनली अब नियुक्ति मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिवालय प्रशासन विभाग और समस्त उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कुछ समय से भर्तियां जो है टाइमली आ रही हैं, साथ में जो है पारदर्शिता भी आई है, जिससे हम जैसे अभ्यर्थी जिनका कोई वैसा नहीं है, मतलब जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका चयन हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बेहद खुशी है कि आज हमें आरओ को जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है, यह 5 महीने से न्यायालय के विचाराधीन था, किंतु अब हमें नियुक्ति पत्र मिला है। मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑनरेबल सीएम सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी ट्रांसपेरेंसी लाई है कि अब हर गरीब तबके का लड़का भी या लड़की नौकरी पा सकता है। मैं आप सभी जितने भी हम आरओ चयनित वर्ग हैं, उनकी तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले शहर वासियों को एक बड़ी साथ दी है। मुख्यमंत्री ने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के कई रूटों पर चलेंगी। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य में डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर को 6 नई सिटी बसों की सौगात दी। इन बसों के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज आरंभ हुआ है, यह अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए, यहाँ का मूल्य से बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जाते हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के एक अस्पताल में भर्ती गंगोली हाट के विधायक फकीर राम से मिलने अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधायक से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने डॉक्टरों से उपचार की प्रगति के संबंध में जानकारी भी ली। इसी के साथ उन्होंने चिकित्सालय प्रबंधन को विधायक फकीर राम के बेहतर उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के सांस्कृतिक मूल्य और जनसंघीय स्वरूप में कोई बदलाव ना हो, यह हमारा संकल्प है और इसी दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली कनेक्शन के मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों ने अपने दायित्वों के दौरान गैरकानूनी तरीके से ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में लगातार समीक्षा की जा रही है और पशुपालन क्षेत्र में मिली शिकायतों को भी जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सांस्कृतिक मूल्य, राज्य की डेमोग्राफी न बदले, राज्य का मूल वस्तु बना रहे, ये हमारा संकल्प और इस संकल्प को लेकर हम लगातार आगे बढ़े हैं। सभी जिलाधिकारियों को इन निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं या अन्य प्रकार के जो भी कार्य विधि सम्मत नहीं हुए हैं या जो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, उन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैर कानूनी कामों को आगे बढ़ाया है और हम इसको लेकर पहले से ही लगातार समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में भी जो पाए जाएंगे, पछुआ दून में भी इस प्रकार की शिकायतें आई, अन्य स्थानों पर भी आई है, जहां भी आई है उस पर कड़ी तरीके से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कें मुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम भी लगातार जारी है। इसको लेकर ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए हमने सचिव को सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हो और लोगों को असुविधा ना हो। स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल क्षेत्रों में गया था, आज मैं पिंजू के अधिकारी को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगे। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है
सारा तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए मसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी सड़कों को हम ठीक करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी से लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है। हरिद्वार के लक्सर और भगवानपुर में पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। हरिद्वार के भगवानपुर और लक्सर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व हरीश रावत, यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रक्षक हैं, वहां से ही इंसाफ नहीं मिलेगा, इलेक्शन कमीशन से इंसाफ नहीं मिलेगा। गांधी जी ने एक एक तथ्य सबके सामने रखा है और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम नागरिक के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, जिसका पता है या जिसके नाम पर कुछ और गलत वहां पर कार्य किए हैं। एक एक घर में जब सैकड़ों लोगों के नाम लिखे जाएं, ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? हमने लोगों को जागरूक करना है ताकि आने वाले समय में हर एक नागरिक के वोट के अधिकार की रक्षा की जाए, और हमारी पार्टी भी इसके लिए पूरी तरह से नीचे जमीन पर कार्य करेगी। हम एक जमाना था जब कहा जाता था कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, हमेशा कहते थे, लेकिन आज के दिन जिस प्रकार से आपने देखा कि केंद्रीय एजेंसीज जो हैं उनका उपयोग या दुरुपयोग हम क्या कहें जो किया जाता है, किस पर विश्वास करें? हम कैसे विश्वास करें? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लीग का मामला एक छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, और इसमें जब तक ओवरसाइट के साथ नहीं होगा तब तक बात नहीं बन सकती। कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज का, चाहे ईडी है, चाहे है या और भी इनकी जो भी एजेंसीज हैं, इनका कई राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करने वाली पार्टी है। बीजेपी हर तरह की चोरी कर रही है, लेकिन अब जनता उसे उखाड़ फेंकना चाहती है। हरदा का दावा है कि ता ने मन बना लिया है। 2027 का नहीं, भारत के लोकतंत्र को बचाने का, भारत के संविधान को बचाने का, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, उन सब के स्थापित मूल्य और मान्यताओं को बचाने की लड़ाई है। आपके अधिकार को बचाने की लड़ाई है। जो आम जन के, हर किसी के अधिकार में रोज डाका डाला जा रहा है, उस डाके से, उस चोरी से लोकतंत्र को, आपको, आपके घर को, आपके अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और उसके चारों तरफ सारी जितनी लड़ाइयां हैं, जो अन्याय है वो अन्याय की लड़ाई इसके साथ मिल करके लड़ी जाए। 2027 के मिशन को लेकर क्या? ये 2027 के मिशन में हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिग्गज, देखिए, एक से एक बड़े दुर्धर्ष नेता, सब लोग एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, और 2027 तक सब मिलजुल करके एक दूसरे के हाथों में हाथ ले करके आगे बढ़ेंगे और इस लड़ाई को मिशन जीतेंगे, और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनाएंगे, ताकि इनके पापों को मिटाया जा सके, और उसके लिए हमारा लेजिस्लेटिव बहुमत हो सके। कांग्रेस रुके खबरों का। बीजेपी विधायक गोपाल राम टमटा ने बताया कि थराली विधानसभा के सैन्य बाहुल्य क्षेत्र के सवाल गांव के केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। विधायक ने कहा कि ये मांग वर्षों से लंबित थी, जिसके लिए भूमि चयन समेत तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी थी। विधायक ने इस संबंध में उपलब्धि के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम धामी समेत सांसद अनिल बनोली का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक अध्याय जोड़ेगा। मेरी विधानसभा थराली में जो सैन्य क्षेत्र है सवाड़ गांव,
और विगत कई सालों से वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की जो मांग थी और वहाँ पर उन्होंने आधारभूत बहुत सारे कार्य और तमाम ज़मीन से लेकर के सारी चीज़ें हुई, लेकिन जैसे ही हमारे गढ़वाल के लोग सांसद जी चुनाव के समय पर वहाँ पर आए थे, उनके द्वारा घोषणा बताया गया था कि मैं जल्दी ही इसमें प्रयास करूँगा, और उनके द्वारा दशहरे के टाइम पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति जारी की गई, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में एक खुशी का माहौल था। और मेरे साथ एक मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल, गांव के लोग और जो लोग इस मुहिम में लगे हुए थे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शीतकाल पर्यटन स्थल औली में इन दिनों पर्यटकों की आमद कम होने से पर्यटन बाजार पर ब्रेक लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर होने के बावजूद पर्यटन स्थल औली का दीदार करने गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं, जिससे औली अपनी दुकान ढाबा चलाने वाले स्थानीय युवाओं के साथ साथ स्थानीय गाइड, जिप्सी और घोड़ा संचालकों और अन्य एक्टिविटी कराने वाले पर्यटन कारोबारियों के चेहरे की रौनक कहीं न कहीं गायब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से स्थानीय पर्यटन कारोबार रीढ़ मानी जाने वाली एशिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन में स्थित ज्योतिर्मठ औली रोपवे को फिर से सुचारू करने की तेज होने लगी है। दरअसल 5 जनवरी 2023 को ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भू धसाव के चलते सुरक्षात्मक दृष्टि से इस रोपवे को बंद कर दिया गया था। हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम मयूर दीक्षित को सौंपा। संत समाज ने चिंता जताते हुए कहा कि धर्मांतरण कानून होने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे है। उन्होंने मुस्लिम संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार न करके व्यापी आंदोलन की घोषणा को चिंताजनक बताया और कहा कि इससे तनाव और उन्माद फैल सकता है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यह ज्ञापन देश भर के जिलाधिकारियों के माध्यम से भी राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है ताकि समाज की चिंता और सुझाव सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकें। से ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित धर्म स्वतंत्र विधेयक जो पास हुआ है वह अनवरत चलता रहे, और जिस प्रकार से विभिन्न मुस्लिम संगठनों के द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक को PIL फाइल कर उस रिट को खारिज करने की मांग की गई है, ये हम मांग करते हैं कि ये धर्म स्वतंत्र विधेयक अनिश्चित रूप से चलता रहे, जिससे समाज में समन्वय रहे, सामंजस्य रहे और किसी प्रकार का सामाजिक उन्माद ना हो, दंगे ना हो, ये मांग करते हैं। सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो सरकारी संपत्तियों पर दंगे के बाद उसका नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार और सारी मशीनरी एक तरह से उन पर निगरानी रखे और देश में कोई भी ऐसी समस्या निर्माण ना हो जिस प्रकार से बरेली या हल्द्वानी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। ये पूरे देश भर में सभी संतों के नेतृत्व में एक ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये ज्ञापन दिए गए हैं। सभी 13 अखाड़े और शासन समाज के सब प्रतिनिधि इन ज्ञापनों के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण का और वक्फ संशोधन कानून, इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है। तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज